प्राचीन काल में स्वर्णिम युग का साक्षी रहा नालंदा विश्वविद्यालय। दुनिया भर से यहाँ हजारों विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। आसान नहीं था दाखिला लेना। 19 जून साल 2024 को शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन था। एक ऐसा प्राचीन विश्वविद्यालय जिसका किताबों, कहानियों और फिल्मों में ही उल्लेख होता रहा है। इस विश्वविद्यालय का गौरवशाली अध्याय फिर से शुरू हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। सैकड़ों वर्षों से यह वीरान और खंडहर के रूप में बिखरा पड़ा हुआ है। हर साल नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। प्राचीन और महान विश्वविद्यालय नालंदा ने अपनी शिक्षा की यात्रा फिर से शुरू कर दी है। भारत देश के लिए भी यह शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक क्रांति से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी इस महान विश्वविद्यालय की स्वर्णिम गौरव गाथा को पुराने स्वरूप में लाना ऐतिहासिक उपलब्धि रही। 815 साल के लंबे इंतजार के बाद ये शिक्षा का केंद्र एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आया है। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र था। इसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अनुमान इससे लगाइए कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें थीं। यहाँ एक समय में 10,000 से अधिक छात्र और 2700 से अधिक शिक्षक होते थे। इस विश्वविद्यालय में छात्रों का नामांकन इतना आसान नहीं था। मेरिट के आधार पर छात्रों का नामांकन होता था और जब नामांकन हो जाता था तो उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती थी और उनका रहना खाना पीना बिल्कुल मुफ्त हुआ करता था। इस विश्वविद्यालय में केवल भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों से भी छात्र आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्ध नीति, इतिहास, गणित, वास्तुकला, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में एक धर्म गूंज नाम की लाइब्रेरी थी, जिसका अर्थ सत्य का पर्वत था। इसका बिल्डिंग 9 मंजिला था और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया था। यहाँ विश्वविद्यालय परिसर और खासकर इसकी लाइब्रेरी में आग लगाई गई, जिसमें पुस्तकालय की किताबें महीनों तक जलती रहीं। नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, नागार्जुन जैसे कई महान विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त की थी। खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं, जो इसके विशाल और विस्तृत परिसर का केवल 10% हिस्सा माना जाता है। अब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में 25 नवंबर 2010 को स्थापित की गई। बिहार के जिले राजगीर की पंच पहाड़ियों में शुमार व्यवहारगिरी की तलहटी में नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण 455 एकड़ के विशाल भूखंड पर किया गया है। नए कैंपस में कुल 24 बड़ी इमारत, 450 क्षमता का निवास हॉल, महिलाओं के लिए तथागत निवास हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व फूड कोर्ट, 40 हेक्टेयर में जलाशय, अखाड़ा, ध्यान कक्ष, 300 क्षमता का ऑडिटोरियम, योग परिसर, स्पोर्ट्स स्टेडियम, एथलेटिक ट्रैक के साथ आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम, व्यायामशाला, अस्पताल, पारंपरिक आहार, पइन जल नेटवर्क, सोलर फार्म आदि। नया परिसर नालंदा के प्राचीन खंडरों के पास है, जो नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है। अधिनियम ने 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में किए गए विश्वविद्यालयों की स्थापना के निर्णय को लागू किया। समकालीन विश्वविद्यालय ने 2014 में 14 छात्रों के प्रारंभिक समूह के साथ एक अस्थायी स्थल पर अपना संचालन शुरू किया और 2017 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। भारत के अलावा कुल 17 देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय को समर्थन देने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन देशों में ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, लाओस,
मॉरिशस, श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, म्यांमार और वियतनाम शामिल है। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को 137 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इसमें 6 स्कूल शामिल हैं। बौद्ध अध्ययन स्कूल, दर्शन और तुलनात्मक धर्म, ऐतिहासिक अध्ययन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन और सतत विकास और प्रबंधन। शैक्षणिक वर्ष 2022 से 2024, 2023 से 2025 के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों और 2023 से 2027 के लिए PhD कार्यक्रम में नामांकित अंतर्राष्ट्रीय छात्र अर्जेंटीना, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, घाना, इंडोनेशिया, केन्या, लाओस, लाइबेरिया, म्यांमार, मोजाम्बिक, नेपाल, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, दक्षिण सूडान, श्रीलंका, सर्बिया, सिएरा लियोन, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, USA, वियतनाम और जिम्बाब्वे सहित विभिन्न देशों से आते हैं। परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनकी संयुक्त बैठने की क्षमता लगभग 1900 है। परिसर में 2 सभागार भी हैं, जिनमें से प्रत्येक में 300 सीटें हैं। छात्रावास में 550 छात्र रह सकते हैं। परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, जिससे सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों, घरेलू और पेयजल उपचार सुविधाओं, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए एक जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ जल निकायों और कई अन्य पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर होने के लिए डिजाइन किया गया है। प्राचीन काल में स्वर्णिम युग का साक्षी रहा नालंदा विश्वविद्यालय। दुनिया भर से यहाँ हजारों विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। आसान नहीं था दाखिला लेना। 19 जून साल 2024 को शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन था। एक ऐसा प्राचीन विश्वविद्यालय जिसका किताबों, कहानियों और फिल्मों में ही उल्लेख होता रहा है।